नमस्कार दोस्तों। जब गॉड ने हमारा निर्माण किया तो उसी समय उसने हमारे अंदर वो सारी शक्तियां डाल दी जिसके सहारे कि हम जो चाहें अपने जीवन में क्रिएट कर सकें। आज हम जहां कहीं भी हैं, आज जो भी हमारे लाइफ में हो रहा है या जो कुछ भी हमारे पास है, ये हमारी इन्हीं शक्तियों के कारण है। और अगर हमारी लाइफ वैसी नहीं है जैसे कि हम चाहते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कहीं ना कहीं हम अपने मैनिफेस्टेशन की पावर को, क्रिएटिविटी की शक्ति को समझ नहीं रहे हैं, सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। मैनिफेस्टेशन की पावर जहाँ सबसे शक्तिशाली है वो लोग हैं योगी, जैन मॉन्क्स और ऐसे ही फकीर। और आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि उनके मैनिफेस्टेशन का क्या सीक्रेट है जिसके कारण कि वो हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं और जो चाहते हैं वो अपनी लाइफ में क्रिएट कर लेते हैं। दरअसल दोस्तों, ये शक्तियाँ हमारे अंदर पहले से ही मौजूद हैं और ये सक्रिय भी थी जब हम बच्चे थे। तो ये वीडियो आपको सिखाने के लिए नहीं है, ये वीडियो सिर्फ आपको रिमाइंड करने के लिए है ताकि उन शक्तियों को एक बार फिर से आप याद करके उनका इस्तेमाल करना शुरू कर सकें। दोस्तों, जहाँ एक साधारण इंसान अपने ऑरा और अपने वाइब्रेशन से अपने गोल को अपनी तरफ आकर्षित करता है, वहीं एक योगी या एक जैन मॉन्क ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ जुड़ जाते हैं और फिर ये गोल ब्रह्मांड का बन जाता है। इसलिए इनकी मैनिफेस्टेशन क्विक होती है, शांतिपूर्ण होती है और इसमें बहुत सारी खुशियां रहती हैं। योगियों का जो पहला सीक्रेट है वो है नॉन डिटैचमेंट। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि विषयों से मुक्त हो जाओ, आप वहां रहकर भी उसे डिटैच्ड रहो। अब ये अटैचमेंट डिटैचमेंट क्या है, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। पहले जब मैं MBBS ही था, मैंने PG नहीं की थी, तो मैं जनरल प्रैक्टिस करता था और मेरे पास एक BP के पेशेंट आते थे। जब भी शेयर मार्केट ऊपर जाता था तब वो रिलैक्स हो जाते थे, ठीक हो जाते थे। लेकिन जैसे ही मार्केट कोलैप्स होता था वो बीमार पड़ जाते थे, उनका BP बढ़ जाता था। इसका मतलब ये था कि वो शेयर बाजार से बंधे हुए थे, उसके रिस्पॉन्स के सहारे ही वो अपनी ज़िंदगी को जी रहे थे। और यही बहुत सारे लोग इसी तरह से अपने लाइफ को जीते हैं और इसके कारण ही अपने मैनिफेस्टेशन की शक्ति को खोना शुरू कर देते हैं। लेकिन योगियों में या मॉन्क्स में डिटैचमेंट होता है। वो अपने गोल को चाहते तो हैं, लेकिन अगर वो गोल खो जाए तो उस गोल के खोने पर भी उन्हें कोई दुख नहीं होता। वो समझते हैं कि ये जीवन का एक खिलौना है, एक बुलबुला है, ये क्षणिक है और इसे जाना ही है। और इसके कारण उन्हें पाने की खुशी भी होती है और अगर ये खो गई तो इस बात से भी वो खुश होते हैं। इसलिए आप अपने गोल का निर्धारण करें, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और उससे डिटैच होने की कोशिश करें। अवेयरनेस के साथ आप ऐसा कर सकते हैं। और मैनिफेस्टेशन के सीक्रेट को गहराई से समझने के लिए मैं आपको ये 2 ऑडियो रिसोर्सेज रेफर कर रहा हूँ। इसकी समरी को आप कुकू FM ऐप पर जाकर सुन सकते हैं और कुछ नया सीख सकते हैं। कुकू FM ऐप इंडिया का वो ऐप है जिसमें हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस में बहुत सारे मशहूर लोगों की बायोग्राफीज़ हैं, स्टोरीज़ हैं, लर्निंग के रिसोर्सेज हैं, जिसके सहारे कि आप अपने माइंडसेट को बढ़ा सकते हैं, अपने आप को इंस्पायर्ड फील कर सकते हैं। वैसे तो इसकी कीमत 399 रुपीज़ है, लेकिन PP50 कोड को अगर 250 पहले यूज़र यूज़ करते हैं तो ये आपको सिर्फ 199 रुपीज़ में पूरे 1 साल के लिए मिलेगा। मतलब समझिए, कैपेचिनो के दाम में आप अपने ब्रेन को कुछ नया सिखा सकते हैं, एक नई इंसाइट ले सकते हैं, दुनिया को देखने का एक नज़रिया हासिल कर सकते हैं। योगियों की जो दूसरी खूबी है वो है कि अपने गोल को भुला देना। अब आप कहेंगे कि हम अपने गोल को ही भुला दें तो मैनिफेस्ट क्या करेंगे? इस बात को समझने की कोशिश करिए। एक माली था, वो गुलाब की टहनियों को लगाता था और लगाने के बाद उसमें पानी देता था और रोज वो उसे उखाड़ कर देखता था कि इससे जड़ें निकल रही हैं या नहीं, और इसके कारण कभी कोई गुलाब का पौधा तैयार हो ही नहीं पाया। दरअसल ऐसा ही हम अपने गोल के साथ भी करते हैं। जब हमने गोल को सेट कर लिया तो बार बार हम देखते रहते हैं, क्या हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या हम वहाँ पहुँचे, कहीं हम ऐसा तो नहीं कि पीछे जा रहे हैं। और इसके कारण 2 बातें होती हैं। पहली तो ये कि हमारी एनर्जी लैक पे फोकस करती है, अभाव पे फोकस करती है। और अगर यूनिवर्सल लॉ ये कहता है कि जिस चीज़ पर हम फोकस करते हैं वो ऊर्जा एक्सपैंड करती है, तो हम अभाव पे बार बार फोकस कर रहे हैं। अगर मुझे एक साइकिल चाहिए और मैं बार बार इस बात पर फोकस कर रहा हूँ कि मेरे पास साइकिल नहीं है, तो ये ना होने का भाव, ये ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी और हमारा साइकिल हमसे और दूर होता चला जाएगा।
और दूसरी बात ये कि जब कभी भी हम गोल को पकड़ के रखते हैं, लेट गो नहीं करते हैं, तो हमारे अंदर स्पेस नहीं बनता कि हम किसी नई चीज़ को रिसीव कर सकें। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है कि गोल की ज़रूरत आपके सबकॉन्शियस माइंड को है, तो आप सुबह शाम इसको रिमाइंड करें और बाकी के टाइम इसको भुला दें। दोस्तों, आपने गूगल मैप को यूज़ किया होगा। जैसे ही आप उसमें अपना गोल, अपना डेस्टिनेशन डालते हैं, वो आपको एक डायरेक्शन दे देता है। इसके बाद आपको गोल को भुला देना है और उस पाथ को फॉलो करना है और वही आपको मंजिल तक ले जाएगा। यही मैनिफेस्टेशन के साथ भी ट्रू है। आप अपने गोल का निर्धारण करें योगियों की तरह, मॉन्क्स की तरह, और उसे लेट गो करें। ब्रह्मांड को सरेंडर कर दें इस विश्वास के साथ कि जो भी आपने मांगा है, जो भी आपकी इच्छा है, वो ज़रूर पूरी होगी। योगियों का जो तीसरा सीक्रेट है वो है कि वो ग्लोबल या यूनिवर्सल गोल चुनते हैं। मार्कस ऑरेलियस ये कहते हैं कि कोई भी ऐसा लक्ष्य चुनो जिसमें सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का, पूरी मानवता का फ़ायदा हो, और यही उनका सीक्रेट है। सच तो ये है कि जिस समय कोई गोल आप अपने लिए चुनते हैं, उस समय आप अहंकार को एक्टिवेट करते हैं, और अहंकार की ऊर्जा हमेशा से ही नेगेटिव होती है, वो चीज़ों को दूर भगाती है। लेकिन जब आप कोई ऐसा गोल चुनते हैं जिसमें कि मानवता का फ़ायदा होगा, तो ये गोल आपका नहीं रहता, ये यूनिवर्स का बन जाता है। और जब यूनिवर्स का ये गोल बन जाता है तो यूनिवर्स की ऊर्जा अनंत ऊर्जा है, और इसके कारण ना सिर्फ मैनिफेस्टेशन क्विक होती है बल्कि बहुत ही एफिशिएंट होती है, और इस मैनिफेस्टेशन में आपके चेहरे पे एक स्माइल आती है और दुनिया का भला होता है। समझने की कोशिश कीजिए, सुभाष चंद्र बोस ने इतनी बड़ी आर्मी बनाई, खुद के लिए नहीं बनाई कि मेरा नाम बड़ा होगा, इसलिए ताकि देश आज़ाद हो। मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम, इन्होंने हमारे देश को अग्नि और पृथ्वी नाम के गाइडेड मिसाइल्स दिए, इसलिए नहीं क्योंकि मेरा नाम बड़ा हो जाए या मुझे बहुत पैसा मिले, बल्कि इसलिए ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारी सरहद सुरक्षित रहे। दोस्तों, इसी तरह से आप जब भी किसी मैनिफेस्टेशन के लिए गोल का निर्धारण करें तो उस गोल में ये ज़रूर देखें कि इसमें दुनिया का फ़ायदा क्या होगा। अगर दुनिया का इसमें कोई फ़ायदा नहीं है तो उस गोल को ड्रॉप करके किसी ऐसे गोल को बनाएं जिससे कि ना सिर्फ आपका बल्कि पूरे ब्रह्मांड का फ़ायदा होगा। क्योंकि जो सिल्वा ये कहते हैं कि जिस किसी गोल में भी 3 या 3 से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा होता है, उसके मैनिफेस्टेशन की स्पीड 3 गुना बढ़ जाती है। और चौथा पॉइंट है योगियों का जो सबसे बड़ा सीक्रेट है, वो ये है कि वो जब प्रार्थना करते हैं, वो जो अपनी इबादत करते हैं, इसमें वो खुद के लिए नहीं है बल्कि हर किसी के लिए मांगते हैं। इस पॉइंट को पिछले पॉइंट से अलग हटाकर समझना ज़रूरी है। वेन डायर ये कहते हैं कि अगर आपको एक घड़ी मैनिफेस्ट करनी है तो ये मत देखो कि मैं घड़ी पहन रहा हूँ, मैं इंजॉय कर रहा हूँ, बल्कि ये कल्पना करो कि ये घड़ी दुनिया में हर किसी को मिल रही है। दुनिया में हर किसी को वो सब कुछ मिल रहा है जो कि वो चाहते हैं। इसलिए हमारे मनीषियों ने वो प्रेयर बनाया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हर कोई सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामया, हर कोई निरोग हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, हर किसी को अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिले। क्योंकि जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारी एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो चीज़ जो हम चाहते हैं वो हमें ढूंढती हुई हमारे पास चली आती है। इस तरीके से हमें उसे अट्रैक्ट नहीं करना पड़ता, बल्कि वो जो हमारा गोल होता है वो हमें अट्रैक्ट करना शुरू करता है और हमें ढूंढते हुए हमारे पास चला आता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये मैनिफेस्टेशन की सीक्रेट्स आपको पसंद आई होंगी। इसको आप आजमा कर देखें, आप ये पाएंगे कि ये सीक्रेट्स ना सिर्फ आपको खुशी देंगे बल्कि आपकी मैनिफेस्टेशन की पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो आप मुझे इंस्पायर कर सकते हैं एक छोटा सा कमेंट लिखकर कि आपने क्या सीखा या अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। और अगर वीडियो वाकई पसंद आई तो अपने 5 दोस्तों को भेजें, और इस चैनल पे बहुत सारे और भी वीडियोज़ हैं, उन्हें देखकर आप कुछ सीख सकते हैं। थैंक यू।